हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और ये सिर्फ एक फ्रॉड है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण में आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसमें पहला है रुको, दूसरा है आपका सोचो और तीसरा है आपका एक्शन लो, यानी कि बताएं। इससे कुल मिलाकर इंडियंस को, भारतीयों को 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज हम इस वीडियो के थ्रू यही समझेंगे कि किस तरीके से डिजिटली फ्रॉड से आप बच सकते हैं और डिजिटली फ्रॉड्स होता क्या है और उस डिजिटल फ्रॉड में फंसने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये डिजिटली अरेस्ट होता क्या है। देखिए, डिजिटली अरेस्ट किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है, धमकाया जाता है और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनके थ्रू उनको अरेस्ट करने की उनको धमकी दी जाती है। इसके थ्रू उनको पेनल्टी देना होगा, जुर्माना भरना होगा और अगर हम कानून की बात करें तो उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है। लेकिन अपराधी इस तरह के मामले जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो 600 से लेकर 400 करोड़ तक की धोखाधड़ी वहाँ पर अभी तक हो चुकी है। मेरे खुद के 2 मामले ऐसे हैं जो मेरे सामने के हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर रिटायर्ड है, उनके पास एक कॉल आता है जो कि डिजिटली अरेस्ट किया जाता है उनको LIC पॉलिसी के थ्रू कि आपकी जो पॉलिसी वो बंद होने वाली है, आपको इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे। और उसके अलावा मेरे पास खुद के पास ऐसे कई बार फ़ोन कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं जिसमें एक टास्क दिया जाता है, घर बैठे आप इतने रुपए कमा सकते हैं, इतने रुपए कमा सकते हैं, आपको सिर्फ गूगल पे रिव्यू करना पड़ेगा। और वो टास्क देने के बाद आपको फिर वो हरासमेंट करते हैं, डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो आपको आफ्टर दिस टास्क वो आपको एक एप्लीकेशन देते हैं जिसको वो इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। बार बार उसको परेशान किया जाता है, जिसके साथ उनको ठगी करनी है। परेशान करने के बाद उसको इतना हरेसमेंट कर दिया जाता है, उसको इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर उसकी ख़त्म हो जाती है और वो ऐप के थ्रू उसको ट्रेस करते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ उसकी बात चल रही है, किससे बात कर रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको एक वीडियो कॉल आता है और उस वीडियो कॉल के थ्रू सामने आपको एक लड़की बैठी हुई दिखेगी या कोई ऐसे लोग बैठे हुए दिखेंगे जो कि आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा उनको देख के, और वो लोग आपको फिर वो स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बना के आपको बाद में हैरेसमेंट करने लगते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है इस चीज़ में, क्योंकि आजकल हम डिवाइसेस को यूज़ तो करना जानते हैं बट डिवाइसेस का प्रॉपर यूज़ नहीं जानते हैं कि उसको किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी डिवाइसेस को सिक्योर करके रखिए, क्योंकि सबसे पहली जो सिक्योरिटी है आजकल वो है डेटा सिक्योरिटी। आपका डेटा सिक्योर है तो आपकी सारी चीज़ें सिक्योर हैं। उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ आज की डेट में तो नहीं है। इसीलिए आपका जो डेटा है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान से रखिए। तो इस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को धमकाया जाता है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप अगर पुलिस के पास जाओगे तो आपके साथ हम ये डिस्क्लोज़ कर देंगे, सबको बता देंगे। तो ये डिजिटली अरेस्ट होता है। इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका और आपकी फैमिली का। अब हम कानूनन तौर पे ये समझते हैं कि क्या अगर आपको कोई डिजिटली अरेस्ट करता है तो उसको क्या कानूनी तौर से कोई सज़ा हो सकती है। तो देखिए, इस मामले में बहुत तरह की सज़ाएं हो सकती हैं, जैसे गलत डॉक्यूमेंट बनाने, लोगों की ठगी करने, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से गुमराह करने और इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसके माध्यम से, और IT एक्ट के तहत, ट्राई के तहत बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसके तहत इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। मगर दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि अगर उनके साथ ठगी हो जाए तो उनको जाना कहाँ है, उनको मिलना कहाँ है। तो इसके लिए पुलिस ने स्पेशल एक सेल बना रखी है जिसका नाम होता है साइबर क्राइम। आपको कुछ नहीं करना, पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पर जाकर अपनी जो भी परेशानी है उसको बताना है। पुलिस हमारी इतनी कैपेबल है, इतने
बहुत अच्छे से वर्क करती है, वो आप उन पर बहुत अच्छे से एक्शन लेना जानती है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरीके से। आपको सिर्फ जो आपके साथ हुआ है उस बात को वहाँ तक पहुँचाना है। अगर आप इस चीज़ में सक्सेस होते हैं तो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में डिजिटली अरेस्ट होने से बच जाएं। आइए अब हम बात करते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट होने से पहले क्या कर सकते हैं, मतलब वो क्या चीज़ें हैं जो आपको डिजिटल अरेस्ट होने से पहले करना चाहिए, आपको किस तरीके से अपने आप को सिक्योर करना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सिक्योर योर पासवर्ड। आप अपने पासवर्ड किसी को भी मत बताइए, चाहे वो गूगल के हों, चाहे वो फेसबुक के हों, या आपके यूट्यूब के हों, या किसी भी जो आपकी साइट्स हैं जो भी जिनको आप यूज़ करते हो, आपके पासवर्ड आपके पास सिक्योर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना नेम लिखते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं, दिस ऑल थिंग्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग, सो इग्नोर इट। आपको कुछ नई चीज़ करना चाहिए जो आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। इस तरीके का पासवर्ड आप यूज़ करेंगे तो आपके पासवर्ड सिक्योर रहेंगे। नंबर 2 पे अगर हम बात करेंगे, अनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। देखिए, जब आप 2 तरीके से अपनी आईडी को सिक्योर करते हैं तो एक चांस होता है कि आपकी आईडी अगर कोई हैक कर रहा है तो उसको आप सिक्योर कर सकते हो। मैं खुद अपनी आईडी मैंने 2 तरीके से सिक्योर कर रखी थी, और वो आईडी 2 तरीके से सिक्योर होने के बाद भी हैक हो जाती है फेसबुक की, जो कि मेरे लिए भी कई बार शॉकिंग था। बट फिर भी एक चांस ये रहता है कि आप कोशिश करें कि आप 2 फैक्टर्स लगाएं, उसमें 2 बार ऑथेंटिफिकेशन मांगेगा, वो फ़ोन हो गया, आपका मेल हो गया, उस तरीके से, तो आप उसमें सिक्योर हो सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी लिंक्स जो होती हैं उन पे क्लिक करने के बाद बोला जाता है आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, इस योजना में आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचना, क्योंकि वो जो लिंक होती है उससे एक जो सॉफ्टवेयर होता है वो डाउनलोड हो जाता है और वो इंस्टॉल हो जाता है आपके मोबाइल के अंदर। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनको जाती रहती है, और पूरी जो भी आप कर रहे हो उनको ट्रेस करते रहते हैं, और फिर आपको उसी के थ्रू वो हरास करते हैं। नंबर 4 पे अगर हम बात करें, वो आता है फॉलो द प्लेटफॉर्म गाइडलाइन। जिस प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं उसकी गाइडलाइन को आपको टाइम टू टाइम देखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक अगर कोई अपडेट लेके आता है तो आप उसको देखिए, नोटिस में रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करिए, जिससे आपको कभी परेशानी नहीं हो। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो मॉनिटर योर अकाउंट एक्टिविटी। देखिए, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आपके अकाउंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको टाइम टू टाइम आपको चाहिए कि आप मॉनिटर करते रहें, जिससे आपको पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। कोई और आपके अकाउंट से एक्सेस तो नहीं कर रहा, कोई आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको लीक तो नहीं कर रहा। लिमिट यूज़ ऑफ द पब्लिक वाईफाई। बहुत सारे लोग फ्री के चक्कर में क्या करते हैं, किसी भी पब्लिक वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जब आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई पे फॉरवर्ड हो जाती है। जब वो फॉरवर्ड होती है तो आप उससे डिजिटली अरेस्ट हो सकते हैं। आपके मोबाइल को, आपके फ़ोन को, आपके लैपटॉप को और आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज़ करते हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट की नीड होती है, जिससे वो हैकर्स से आगे निकल सके। अगर आप डिवाइसेस को अपडेट नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको आगे जाके परेशानी हो सकती है कि आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। बी केयरफुल विद द परमिशन। देखिए, बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि आपसे बार बार परमिशंस मांगती हैं, यहाँ की परमिशन, माइक की परमिशन, इसकी परमिशन। तो आपको कोई भी परमिशन नहीं देनी है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप आड़ी टेढ़ी परमिशन देंगे, आपके ऐप्स जो होंगे, वेबसाइट होंगे, अगर उस पर आपका पूरा डेटा लीक होगा, जिससे आप डिजिटली अरेस्ट हो सकते हैं। ये तो बात हो गई कि डिजिटली अरेस्ट होने से पहले क्या करना चाहिए। बट हम अब बात करते हैं कि अगर आप डिजिटली अरेस्ट हो ही जाए तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो नोटिस दिया गया है उसका रिव्यू करना है। तो रिव्यू द सस्पेंशन नोटिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू सी इट। ठीक है, देखिए, कोई भी नोटिस होता है उसके कुछ नंबर्स होते हैं, उसकी डेट होती है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और नहीं भी हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी अगर नोटिस निकलेगा उसके ऊपर उसका ऑफिस का नेम होगा, किस डेट को निकला, उसके डिस्पैच नंबर क्या होंगे, उसके बाद उसको किसने निकाला। ये किसी भी नोटिस में आपको 100% मिलेगा। अगर ये चीज़ें अगर वहाँ पर नहीं है तो आप समझ लीजिए ये फेक है। अगर मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप उस डिपार्टमेंट में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे मालूम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट द
कस्टमर सपोर्ट्स, मान लीजिए जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लीजिए आपकी फेसबुक की आईडी है कोई, तो आप जो फेसबुक का कस्टमर केयर नंबर है ऑथेंटिक वाला, वहाँ से जाके मालूम कर सकते हैं कि आपको आपकी किस तरीके से हेल्प वो लोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अरेस्ट हो चुके हैं और जिस भी साइट पे आपका अकाउंट हैक हुआ है, अगर वो किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो आप पहले ये इंश्योर करें कि जिसको आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सच में उसी साइट पर जा रहे हैं जिसमें आपको देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर फेसबुक का अकाउंट हैक होता है, तो आप उसके जो कस्टमर केयर के नंबर हैं वहाँ से नंबर लीजिए और वहाँ से मेल लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। उसके बाद आता है सीक लीगल हेल्प इफ़ नेसेसरी। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की आपकी हेल्प नहीं हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं आप खुद की अपनी हेल्प, तो आपको लीगली इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी रिस्क है आपके बिजनेस का, आपकी किसी भी चीज़ का, तो आपको वहाँ पर जाकर मिलना पड़ेगा। देखिए, डिजिटली अरेस्ट होना एक अलग बात है और उसकी नॉलेज नहीं होना एक अलग बात है। अगर आप अवेयर रहेंगे इन सारी चीज़ों से, तो आप ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आपको, आपकी फैमिली को और आपके जो लोग हैं उनको आप बचा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो है बैकअप द एसेंशियल डेटा। आपका जो डेटा है वो आपकी सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये ट्रेजर है आपके लिए। अगर उस डेटा को आप एसेंशियल नीड उसकी जो है आपको, और आपको उसको सेव करके रखना चाहिए अपनी दूसरी डिवाइसेस के अंदर। आपका जो ओरिजिनल डेटा है उसको आप अलग रखिए, एक जगह कहीं सेव करके रखिए जिससे आप उसकी कभी भी बैकअप ले सकें। आप डिजिटली अरेस्ट नहीं हो सकते हैं आपको अगर ये पूरी नॉलेज है तो बताइए हमें कैसा लगा आपको ये वीडियो। बहुत दिन से मैं नहीं आपको वीडियो बना रहा था क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा था लाइफ में, बट राइट नाउ आई एम विथ यू। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।